आज अमावस की रात है और महेश अपनी माँ के साथ घर में है। तभी कुछ रात गुजरता है और महेश अकेला कमरे में खड़ा रहता है। तभी अचानक से बाहर से एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है। महेश सोच में पड़ जाता है कि इतनी रात को भला घर के बाहर कौन है, और यह देखने के लिए महेश जब बाहर जाता है तो देखता है एक खूबसूरत लड़की खड़ी रहती है। महेश सोच में पड़ जाता है कि इतनी खूबसूरत लड़की भला मेरे घर के सामने क्या कर रही है, और यह सोचकर महेश उस लड़की के पास जाता है और जाकर बोलता है, अरे मैडम, आप कौन है और इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं? क्या जानूं, इतना भी नहीं पहचानते? मैं आपकी गर्लफ्रेंड हूँ। अरे कैसी बात कर रही हैं? मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। अरे जानू, याद करने की कोशिश कीजिए। आप पिछले जन्म में मेरे बॉयफ्रेंड थे और हम दोनों की शादी होने वाली थी। तभी मंडक में आग लगने के कारण मेरी मौत हो गई थी। महेश जब इस बात को सुनता है तो समझ जाता है कि ये लड़की पागल है और कहीं ना कहीं से भागकर आई है। तभी महेश बोलता है, अच्छा इतना तो बताओ, तुम रहती कहाँ हो? मैं तुम्हारे घर ले चल के मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। जानू, मैं तो ये बताना ही भूल गई। जब हमारी मौत हुई थी तो उस समय आपकी भी मौत हुई थी। तो आपको तो पुण्य जन्म मिल गया, लेकिन मुझे नहीं मिल पाया। चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ, लेकिन अब तो बता दो तुम्हारा घर कहाँ है। मैं तुम्हारे घर पहुँचा देता हूँ। देखो जुग जमाना बहुत खराब है, तुम्हारा कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। जानू, मैं जिंदा होती तब तो मेरा घर होता। मैं तो आपका 18 साल का होने का इंतजार कर रही थी। जब आप 18 साल के हो गए हैं तो मैं आपके सामने आ गई हूँ। अब चलिए हम दोनों शादी कर लेते हैं। महेश को कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये लड़की कहाँ से आई है और ये बहकी बहकी बातें क्यों कर रही है। और तभी महेश की माँ कमरे में खोजने लगती है, परंतु महेश कहीं भी दिखाई नहीं देता। तभी महेश की माँ बाहर जाती है। बाहर जाती है तो देखती है कि महेश एक चुड़ैल से बात करता रहता है। महेश की माँ ये देखकर समझ नहीं पाती कि अचानक ये हो क्या रहा है। हे भगवान, ये मेरा बच्चा चुड़ैल के सामने क्या कर रहा है? इसे तो चुड़ैल मार देगी, और ये चुड़ैल से ऐसे क्यों बात कर रहा है जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। और यह बोलकर महेश की माँ बचते बचाते भागकर पंडित जी के पास आती है और पंडित जी से सारी बात बताती है। तभी पंडित जी कहते हैं, बात तो बहुत ही विचित्र है, और मैं अपने अंतर आत्मा से देख पा रहा हूँ कि वो चुड़ैल जो है वो पिछले जन्म में तुम्हारी बेटे महेश से शादी करना चाहती थी, परंतु मंडक में आग लगने के कारण उन दोनों की मौत हो गई थी। इसीलिए अधूरा शादी को इस बार पूरा करना चाहते हैं, और जहाँ एक बार शादी हुई कि उसके बाद वो चुड़ैल तुम्हारे बेटे को हमेशा के लिए अपने लोक में लेकर चली जाएगी। बाबा जी तो जल्दी कुछ कीजिए, वरना मेरा तो एक ही बेटा है और वो भी नहीं रहा तो मैं जी के क्या करूँगी। बाबा जी बहुत देर तक सोचते हैं। तब बाबा जी बोलते हैं, देखो आज है अमावस की रात, और आज के रात ही तुम्हारे बेटे से वो शादी करेगी। तो शादी करने से पहले तुम्हें रोकना होगा। रोकने का एक ही उपाय है कि बजरंग बली की मूर्ति मैं दे रहा हूँ, उसे लेकर अपने बेटे के सामने खड़े हो जाना। जैसे ही तुम अपने बेटे के सामने खड़ी होगी, तैसे ही चुड़ैल देखेगी और चुड़ैल घबरा के भाग जाएगी। अगर जो एक बार चुड़ैल भाग गई तो दोबारा नहीं आएगी, लेकिन अगर जो नहीं भाग पाई उसके बाद भी वो डटी रह गई तो समझ जाना कि तुम्हारे बेटे को कोई भी नहीं बचा सकता। उर्मिला बाबा के सारे बातों को बहुत ही गौर से सुन लेती है। उसके बाद बजरंग बली की मूर्ति लेकर वहां पर तुरंत जाकर खड़ी हो जाती है। बजरंग बली की मूर्ति देखते चुड़ैल, ओए बुढ़िया, ये तो क्या कर रही है? हटा इसे मेरे आँख के सामने से। मेरे आँख में चुभ रहा है, हटा इसे मेरे आँख के सामने से। चुड़ैल गिड़गिड़ाती रहती है, परंतु उर्मिला मूर्ति लेकर खड़ी रहती है। कुछ समय गुजर जाता है, परंतु चुड़ैल भागने का नाम ही नहीं लेती। परंतु बजरंग बली के शक्तियों के सामने चुड़ैल ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाती और वहां से तुरंत भाग जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना।